मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 22। पृथ्वी की बात सुनकर जयदीप मुस्कुराया और कहा, वैसे आज तुम्हारी अवनी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा, समझे? हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, पृथ्वी ने कहा। अच्छा पृथ्वी, अवनी तुम्हारे साथ खुश है ना? जयदीप ने गंभीर स्वर में पूछा। और आप ये किस हक से पूछ रहे हैं? पृथ्वी ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा। अवनी का बड़ा भाई होने के हक से। अब बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जयदीप ने कहा। इस हिसाब से तो मैं आपका जीजा हुआ, शर्म नहीं आती अपने जीजा से ऐसे बात करते हुए? पृथ्वी ने इतरा कर कहा। अरे अरे जीजा जी, आप कल ऑफिस आइए ना, अच्छे से खातिरदारी करूंगा आपकी। जयदीप ने पहले बहुत ही प्यार से और फिर आखिरी शब्दों को चबाकर गुस्से से कहा, यह आपकी बातों में मुझे रिक्वेस्ट कम और धमकी ज्यादा नजर आ रही है। वैसे आपने खुद को अवनी का बड़ा भाई क्यों कहा? पृथ्वी ने कहा। उसे जब पहली बार मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में देखा तब पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ। वैसे भी उसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए मैंने उसे उसी दिन अपनी छोटी बहन मान लिया था। और मेरी खुशकिस्मती देखो, मैंने उसके लिए गवाह के तौर पर साइन भी किए। जयदीप ने खुशी भरे स्वर में प्यार से कहा, ऐसा मत कहिए, उसका कोई परिवार नहीं है, मैं उसका परिवार हूं। मैं एक पिता की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और पति की तरह हमेशा उसका ख्याल भी रखूंगा। पृथ्वी ने कहा। मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर लोगे। अवनी बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, इसलिए मुझे ये भी यकीन है कि वो तुम्हें सुधार देगी। जयदीप ने कहा। मैं आपको बिगड़ा हुआ लगता हूं क्या? पृथ्वी ने चिढ़कर कहा। नहीं ना, तुम बस थोड़े खड़ूस हो। आई होप अवनी तुम्हारे अंदर थोड़ी मोहब्बत पैदा करे और तुम थोड़े नरम बन जाओ। जयदीप ने कहा। हाँ, वो और मोहब्बत, उसे खुद मुझसे मोहब्बत सीखने की जरूरत है। वो बस मोहब्बत वाली कहानियां लिख सकती है, लेकिन जब मेरे सामने इजहार करने की बारी आएगी तो खामोश हो जाती है। बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी हो। पृथ्वी ने कहा। सही कहा तुमने, अजीब तो तुम हो। जयदीप ने कहा। क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं? पृथ्वी ने जयदीप की बात का जवाब न देकर पूछा। नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जयदीप ने कहा। तो फिर आप गर्लफ्रेंड की तरह तब से फोन से क्यों चिपके हुए हैं? रखिए फोन, मुझे और भी बहुत काम है। पृथ्वी ने चिल्लाकर कहा। किचन में काम करती अवनी ने जब सुना तो उसने दरवाजे से झांक कर देखा और पृथ्वी ने उसे सब ठीक है का इशारा किया। अवनी वापस अपने काम में लग गई और पृथ्वी ने फोन कान से लगा लिया तो जयदीप ने कहा, ऑफिस से घर तो तुम जा ही चुके हो, अब क्या जरूरी काम है तुम्हें? वो अवनी मुझे मंदिर लेकर जाने वाली है। पृथ्वी ने कहा। मंदिर क्यों? क्या आप तो मंदिर में भी शादी करने का सोच रहे हो? जयदीप ने पूछा। मेरा बस चले तो मैं हर महीने उससे शादी करूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसे मंदिर इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि उसे महादेव का शुक्रिया अदा करना है। स्ट्रेंज, उसे ऐसा क्यों करना है? जयदीप ने कहा। पृथ्वी पहले शर्माया और फिर कहा, हो सकता है महादेव का शुक्रिया अदा इसलिए कर रही हो कि महादेव ने उसे मेरे जैसा स्मार्ट हैंडसम लड़का दिया जो उसे इतना पसंद करता है। जयदीप ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी बातें भी करते हो। ठीक है, मैं रखता हूं। पृथ्वी ने हड़बड़ा कर कहा, क्योंकि अनजाने में उसने जयदीप के सामने अवनी के लिए प्यार जो दिखा दिया था। ठीक है, अच्छा सुनो, जयदीप ने कहा। अब क्या है? पृथ्वी फिर चिढ़ा। तुम लोग किस मंदिर जाने वाले हो? जयदीप ने पूछा। किंग रोड के पास वाले शिव मंदिर में। क्या आप भी वहां आ रहे हैं? पृथ्वी ने पूछा। नहीं, मुझे तुम दोनों की प्राइवेसी स्पॉइल नहीं करनी। मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसी मंदिर के बाईं साइड एक दुकान है जहां बहुत ही प्यारा गजरा मिलता है। तुम अवनी के लिए वो जरूर लेना और हो सके तो खुद उसे पहना भी देना, उसे अच्छा लगेगा। जयदीप ने बड़े प्यार से कहा। आपको ये सब कैसे पता? पृथ्वी ने कहा। बेटा, जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना, उससे मैं 10 साल पहले गुजर चुका हूँ। मंदिर भी गया हूँ और गजरा मैंने भी किसी के लिए खरीदा था, बस इसलिए। अब जाओ, जयदीप ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, थैंक्स। जयदीप ने फोन काट दिया
और पृथ्वी भी अपना फोन टेबल पर रखकर कपड़े बदलने चला गया। पृथ्वी कपड़े बदलकर हॉल में आया। घर के कुछ जरूरी काम खत्म होने के बाद अवनी ने कपड़े बदले और पृथ्वी के सामने आकर कहा, चलें? पृथ्वी ने कहा और अवनी के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। जैसे ही दोनों बाहर आए, सामने वाले फ्लैट में रहने वाली रीना भाभी मिल गई और पृथ्वी से कहा, अरे पृथ्वी, कभी अपनी बाइकों को लेकर हमारे घर आओ। जी जरूर, पृथ्वी ने कहा और अवनी को साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने पलट कर देखा तो रीना भाभी ने अवनी और पृथ्वी की तरफ इशारा करके हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से निशान बनाकर अच्छे दिखने का इशारा किया। ये देखकर पृथ्वी मुस्कुरा उठा और ये सच ही था। जब से अवनी उसके साथ मुंबई आई थी, तब से मुस्कुराहट उसके होंठों से जाने का नाम नहीं ले रही थी। पृथ्वी अवनी के साथ लिफ्ट में आया और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट नीचे आकर रुकी और दोनों अपार्टमेंट से बाहर चले आए। पृथ्वी अवनी के साथ सोसाइटी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। जिस रास्ते से पृथ्वी जा रहा था, उसी रास्ते पर सामने से हाथों में बैट थामे लक्षित चला रहा था। आज पृथ्वी की सोसाइटी में क्रिकेट का मैच था और लक्षित के कुछ दोस्त इस सोसाइटी में भी रहते थे, इसलिए वह उनके साथ खेलने चला आया। पृथ्वी ने लक्षित को सामने से आते देखा तो रुक गया। जैसे ही वह पृथ्वी के सामने आया, अवनी उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन लक्षित ने नजरें घुमा ली। क्या तुम्हारा मैच है? पृथ्वी ने कहा। इससे आपको क्या मतलब? मेरे रास्ते से हटिए, लक्षित ने कहा। पृथ्वी साइड हट गया। लक्षित जैसे ही आगे बढ़ा, पृथ्वी ने उसके सर पर एक चपत लगाई और कहा, मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, समझे? लक्षित ने सुना तो पृथ्वी को घूर कर देखा और अपना सर सहलाते हुए आगे बढ़ गया। पृथ्वी अवनी की तरफ पलटा तो अवनी ने कहा, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, वो तुम्हारा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो छोटा बन के रहे ना। तेवर देखे आपने उसके? अगली बार ऐसा करेगा तो बहुत मार खाएगा मुझसे, पृथ्वी ने कहा। क्यों, तुम गुंडे हो? अवनी ने पूछा। नहीं, आपने कभी इतना हैंडसम गुंडा देखा है? पृथ्वी ने अपनी तारीफ में इतरा कर कहा। तुम प्यार से भी किसी को समझा सकते हो, अवनी ने कहा। कितनी बार तो समझाया, प्यार से कहाँ समझ रही हैं आप? पृथ्वी ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, जिसे अवनी ने सुन लिया, लेकिन वह पृथ्वी की इस बात का जवाब देना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, आओ चलते हैं। देखा, फिर मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया आपने। कब मैडम जी, आखिर कब समझेंगी आप कि मैं आपसे? पृथ्वी ने बच्चों की तरह मचल कर कहा। मैं आपसे क्या? अवनी ने कहा कि मैं आपसे हाइट में बड़ा हूं, आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पृथ्वी ने कहा। अवनी पृथ्वी की तरफ पलटी और कहा, तुम हाइट में चाहे जितने बड़े हो, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, आप कहकर तो देखिए मैडम जी, आपके सामने जिंदगी भर झुकने को तैयार हूं। पृथ्वी की इन्हीं बातों का अवनी के पास कोई जवाब नहीं हो। अवनी को खामोश देखकर पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए अवनी से चलने का इशारा किया। दोनों शिव मंदिर चले आए। पृथ्वी मंदिर की सीढ़ियों पर ही रुक गया, क्योंकि अंदर जाने में तो उसे शर्म आ रही थी। आखिर बार बार महादेव से झगड़ा जो किया था उसने। अवनी आगे बढ़ी। उसने पलट कर देखा कि पृथ्वी सीढ़ियों पर खड़ा है, तो उसने पृथ्वी से आने का इशारा किया। पृथ्वी ने आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अवनी पृथ्वी के साथ मंदिर चली आई। दोनों महादेव की मूर्ति के सामने आ खड़े हुए। अवनी ने अपने हाथ जोड़े और बगल में खड़े पृथ्वी को देखा तो पाया कि वह अपने हाथों को नीचे किए बस एक टक महादेव को देख रहा है। अवनी ने उसके दोनों हाथों को उठाया और उन्हें आपस में मिलाकर कहा, क्या तुम्हें अब भी इनसे शिकायत है पृथ्वी? पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और नाव में गर्दन हिला दी। अवनी ने महादेव को देखा और हाथ जोड़कर मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी भी हाथ जोड़कर उनसे उस दिन के लिए माफी मांगने लगा और फिर अवनी के साथ मंदिर से बाहर चला आया। सीढ़ियों से उतरते हुए पृथ्वी की नजर नीचे दुकान पर रखे गजरों पर चली गई और सहसा ही उसे जयदीप की बात याद आ गई। अवनी सीढ़ियों पर आ बैठी और मंदिर की तरफ देखकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी नीचे आया और दुकान वाले से गजरा लेकर अवनी की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों से अवनी के सामने ये गजरा ले जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए जैसे ही अवनी ने उसकी तरफ देखा तो उसने हाथों को पीछे कर लिया। अवनी सीढ़ियों से उतरकर पृथ्वी के पास आई और कहा, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, पृथ्वी ने कहा।
पृथ्वी, अपने हाथ आगे करो, अवनी ने गंभीर स्वर में कहा। पृथ्वी ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया। उसकी हथेलियों में रखे गजरे को देखकर अवनी मुस्कुरा उठी और कहा, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, आप इसे अपने बालों में लगाएंगी तो ये अच्छा लगेगा, पृथ्वी ने संकुचाते हुए कहा। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था और आसपास के लोग उसे ही देख रहे थे तो उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। अवनी ने सुना तो कुछ देर पृथ्वी को देखती रही और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। पृथ्वी ने देखा तो उदास हो गया और अपना सर झुका लिया। तभी अवनी ने कहा, पृथ्वी, यहाँ आओ। पृथ्वी अवनी के पास चला आया तो अवनी घूम गई और कहा, तुम लेकर आए हो तो फिर क्यों ना तुम ही अपने हाथों से लगा दो। पृथ्वी ने जैसे ही सुना उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई और आंखें चमक उठी। वह इतना खुश हुआ जैसे छोटे बच्चे को उसकी पसंद की चीज मिलने पर वह होता है। पृथ्वी ने गजरा लिया और अवनी के बालों में लगाने लगा, लेकिन ये क्या, खुशी के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। पृथ्वी ने कांपते हाथों से उसे लगाया और अवनी से दूर हट गया। अवनी पलटी और कहा, कैसी लग रही हूं? पृथ्वी, जिसके पास कभी कभी अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए शब्द नहीं होते थे, उसने अपना हाथ अवनी की तरफ किया और आंखें बंद करके अपने सीने के बाईं तरफ रख दिया। पागल, अवनी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा और आगे बढ़ गई। सिर्फ आपके प्यार में मैडम जी, कहकर पृथ्वी मुस्कुराते हुए अवनी के पीछे चल पड़ा। शाम का वक्त था। दोनों साथ साथ फुटपाथ पर चल रहे थे। अवनी शहर की खूबसूरती को अपनी आंखों में भरते हुए चल रही थी और अवनी के बगल में चलते हुए पृथ्वी अवनी की सादगी को अपनी आंखों में भर रहा था। फुटपाथ से उतरकर दोनों सड़क किनारे चलने लगे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अवनी की सैंडल टूट गई और उसे रुकना पड़ा। पृथ्वी ने पलटकर देखा तो अवनी के पास आया और कहा, क्या हुआ? सैंडल टूट गया है, मेरे पास बस यही एक जोड़ी थी, अवनी ने धीरे से कहा। पृथ्वी ने इधर उधर देखा। सड़क के उस पार उसे मॉल दिखा, लेकिन अवनी बिना चप्पलों के वहां तक जाएगी कैसे? पृथ्वी कुछ देर सोचता रहा और फिर अपने पैरों के दोनों जूते निकालकर अवनी के सामने रखे और कहा, इन्हें पहन लीजिए, वहां सामने मॉल है, हम लोग वहां से नए जूते ले लेंगे। तुमने अपने जूते मुझे क्यों दे दिए? मैं वहां तक नंगे पैर चल लूंगी, अवनी ने कहा। क्या मैडम जी, मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी दे चुका हूँ, ये तो फिर भी मामूली से जूते हैं और आपको क्या लगता है मैं आपको वहां तक नंगे पैर जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, आप मेरे जूते पहन लीजिए, पृथ्वी ने प्यार से कहा। लेकिन अवनी ने जैसे ही कहना चाहा, पृथ्वी ने थोड़ा गुस्से से अवनी को देखा और कहा, मैडम जी, क्या कभी ऐसा होगा कि आप बिना अगर मगर लेकिन वेकिन किए मेरी बात मानेंगी? अवनी ने सुना तो नजरें झुका ली और पृथ्वी ने एक बार फिर प्यार से कहा, पहन लीजिए ना मैडम जी, वरना फिर मुझे आपको गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपसे परमिशन भी नहीं मांगने वाला। कहीं पृथ्वी सच में उसे गोद में ना उठा ले, ये सोचकर अवनी ने पृथ्वी के जूते अपने पैरों में पहन लिए, जो कि अवनी के पैरों से काफी बड़े थे, लेकिन अवनी उन्हें पहनकर आराम से मॉल तक तो जा ही सकती थी। पृथ्वी ने आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद अवनी की सैंडल अपने हाथों में उठाकर उसके साथ नंगे पैर सड़क पर चल पड़ा। तो दोस्तों, अवनी का बड़ा भाई बनकर क्या जयदीप निभाने वाला है अवनी की जिंदगी में खास भूमिका? क्या पृथ्वी के कहे बिना समझने लगी है अवनी पृथ्वी की भावनाएं? क्या धीरे धीरे पृथ्वी बन जाएगा जोरू का गुलाम? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।